तुम कब अपने हालात का रोना रोते रहोगे? कब तक ये बहाने देते रहोगे कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हारे पास मौके नहीं है, तुम्हें सपोर्ट नहीं मिला? सुनो, ये बात अब नहीं चलेगी, क्योंकि सच ये है कि तुम्हारी जिंदगी जैसी है वो तुम्हारे अपने फैसलों और सोच का नतीजा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अट्रैक्ट योर ड्रीम लाइफ यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है या नहीं है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। न तुम्हारे माँ बाप, न समाज, न सरकार, न भगवान। जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अब सवाल उठता है, तुम इसके लिए तैयार हो क्या? क्या तुम सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि जो अब तुम खुद को पीड़ित मानते रहोगे, तुम कभी भी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाओगे। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई बच्चा का खेल नहीं है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने का खेल नहीं है। ये तुम्हें झूठी दिलासा देने वाली कोई चीज नहीं है। ये एक युद्ध है तुम्हारे अंदर के डर, आलस और कमजोरी के खिलाफ। जिस दिन तुम समझते हो कि तुम ही शक्ति हो, उस दिन से असली गेम शुरू होता है। देखो, ब्रह्मांड एक आईना है। जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम महसूस करते हो, वो सब दोबारा तुम्हारे पास लौट कर आता है। अगर तुम्हारे अंदर डर है, डर लौट कर आएगा। अगर तुम्हारे अंदर घृणा है, घृणा लौट कर आएगी। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर आग है, जुनून है और एक विश्वास है, तो ब्रह्मांड भी मजबूर हो जाएगा तुम्हारे सामने झुकने के लिए। लेकिन दिक्कत ये है कि ज्यादातर लोग इस सच्चाई से भागते हैं। क्यों? क्योंकि ये आसान है। आसान है दूसरों को दोष देना, आसान है खुद को विक्टिम बनाकर अपने फेलियर को जस्टिफाई करना। लेकिन आसान रास्ता हमेशा तुम्हें वहीं लेकर जाता है जहां सब खत्म हो जाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास वो सब कुछ नहीं है जो तुम्हें चाहिए। सच ये है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, बस तुम्हें खुद पर यकीन करना नहीं आता। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है। तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा है जो पूरी दुनिया बदल सकती है। पर तुमने खुद को इस कदर कमजोर बना लिया है कि अब तुम्हें अपनी ताकत पर शक होने लगा है। अब वक्त आ गया है जागने का। अब वक्त आ गया है उस जंग लगे लॉक को तोड़ने का जो तुम्हारी आत्मा को जकड़े बैठा है। अब वक्त आ गया है तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, स्वीकार करो और उसे पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दो। ब्रह्मांड तुम्हारी सेवा में तभी झुकेगा जब तुम खुद खड़े होना सीखोगे। तुम्हें खुद साबित करना होगा कि हाँ, मैं इसके लायक हूँ, मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। वरना ये पूरी जिंदगी यूं ही बीत जाएगी, इंतजार में, बहानों में, फिर पछतावे में। आज फैसला तुम्हें करना है। तुम अपनी जिंदगी का मास्टर बनना चाहते हो या एक गुलाम? क्योंकि जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारे सपने तुम्हारी सोच से आकार लेते हैं, उसी दिन से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, सवाल ये है कि क्या तुम इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। वाइब्रेट हायर, सोच बदलो, तरंगे बदलेगी। तुम सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है। तुम कहते हो कि लाखों कोशिशों के बाद भी कुछ बदल नहीं रहा। सच बोलो, तुम्हारी असफलता का असली कारण बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी वाइब्रेशन ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। इस ब्रह्मांड में हर चीज तरंगों से बनी है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा विश्वास, ये सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे हैं। और ब्रह्मांड का एक सीधा नियम है, तुम जिस फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हो वही तुम्हारी ओर खींचती है, अर्थात वही तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होती है। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे दिमाग में हर वक्त डर, शक, जलन, गुस्सा भरा है, तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कितनी नीचे गिर चुकी है। और उसी निचली तरंग पर तुम्हारी पूरी जिंदगी चल रही है। छोटे सपने, आधे अधूरे मौके, बार बार मिलने वाली हारें। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी वाइब्रेशन को एक गटर में फेंक दिया है। तुम कहते हो कि तुम्हें बड़ी चीजें चाहिए, पैसा, सफलता, प्यार, सम्मान, पर तुम खुद को उन ऊंची तरंगों तक उठा ही नहीं पा रहे हो। सपनों की बात करना आसान है, लेकिन सपनों के स्तर पर जीना पड़ता है। तुम्हें अपनी सोच को इतना ऊंचा उठाना होगा कि ब्रह्मांड मजबूर हो जाए तुम्हारी तरफ देखने के लिए। याद रखो, गरीबी कोई आर्थिक हालात नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है। असफलता कोई बाहरी घटना नहीं है, ये अंदर की कमजोरी का आईना है। जब तुम अपनी सोच को ऊंचा उठाते हो, जब तुम पॉजिटिविटी को सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि अपनी आत्मा में उतारते हो, जब तुम्हारे विचार इतने पावरफुल हो जाता है कि डर खुद कांपने लगता है, तो अब तुम्हारी वाइब्रेशन बदलती है। और जो अब तुम्हारी वाइब्रेशन बदलती है, तो अब दुनिया भी तुम्हारे हिसाब से बदलने लगती है। पर एक बात ध्यान रखो, ये कोई एक रात का खेल नहीं है। और तुम्हें हर रोज उस ऊंचाई पर टिके रहना है। हर बार तुम्हारे अंदर का डर वापस सिर उठाए, तुम्हें अपनी चेतना को फिर से ऊंचा करना है। क्योंकि ये जंग लगातार चलती रहती है, तुम्हारे पुराने पैटर्न्स और तुम्हारे नए ड्रीम्स के बीच। अगर तुम सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी सोच की गंदगी को साफ करो। हर निगेटिव थॉट को पकड़ो और उसे तोड़कर फेंक दो। हर शक को खत्म करो, हर बहाने को जलाकर राख कर दो। क्योंकि जब तक तुम्हारी वाइब्रेशन नीचे रहेगी, तब तक तुम चाहे कितना भी मेहनत कर लो, तुम्हें सिर्फ टुकड़े ही मिलेंगे।
अपनी सोच को ऊंचा उठाओ, इतना ऊंचा कि तुम्हारे सपने भी तुम्हें देखकर शर्मा जाए, इतना ऊंचा कि तुम खुद एक चुंबक बन जाओ, सफलता, प्यार और समृद्धि को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक। यही है असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खेल। सोच बदलो, तरंगे बदलेगी, और जब तरंगे बदलती है तब पूरी दुनिया झुकती है। सपने धुंधले नहीं, क्रिस्टल क्लियर चाहिए। तुम कहते हो कि तुम्हें सफल होना है, तुम कहते हो कि तुम्हें एक शानदार लाइफ चाहिए, पर जब तुमसे पूछा जाए कौन सी सफलता, कैसी लाइफ, तुम अटक जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हें वो नहीं देता जो तुम सोचते हो, वो तुम्हें देता है जो तुम स्पष्ट और ठोस तरीके से मांगते हो। अगर तुम्हारी डिमांड नहीं धुंधली है तो रिजल्ट भी धुंधला ही मिलेगा। ये गेम है क्रिस्टल क्लियरिटी की। जितना ज्यादा तुम्हारी स्पष्टता होगी उतनी ही तेज तुम्हारी रफ्तार होगी। तुम कहते हो मुझे अमीर बनना है, पर अमीर बनने का मतलब क्या है? कितना पैसा, कौन सी लाइफ स्टाइल, कौन सा बिजनेस है, करियर? तुम कहते हो मुझे खुश रहना है, कौन सी खुशी, किसके साथ, किस हालात में? जब तक तुम्हारे सपने धुंधले रहेंगे तुम उस खुहासे में भटकते रहोगे, जैसे कोई बिना नक्शे के सफर पर निकल पड़े और फिर उम्मीद करे कि मंजिल मिल ही जाए। माफ करना, पर ये गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। टोनी रॉबिन्स ने कहा था, क्लियरिटी इज पावर। और ये कोई जुमला नहीं, एक ब्रह्मांडीय नियम है। जिस दिन तुमने अपने सपनों को इतना क्लियर कर लिया कि हर डिटेल तुम्हारी दिमाग में छप गई, उस दिन से ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ काम करना शुरू कर देता है। देखो, तुम्हारे और चेतन मन को आदेश चाहिए, सटीक, ठोस और साफ आदेश। अगर तुम उसे कंफ्यूज करोगे तो वो तुम्हें भी उलझनों में फंसा कर रखेगा। इमेजिन करो, अगर कोई आर्मी बिना मिशन के जंग में उतर जाए तो क्या होगा? हार। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी की जंग है। तुम्हें अपना मिशन जानना होगा, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कब तक जाना है। हर चीज साफ साफ। सपनों की लिस्ट बनाओ, पर सिर्फ लिस्ट नहीं, एकदम डिटेल में। हर चीज विजुअलाइज करो। कैसा घर, कौन सी गाड़ी, कैसी बॉडी, कैसा करियर, कितने पैसे, कैसी रिलेशनशिप। इतनी क्लियरिटी कि अगर तुम्हें नींद से उठाकर भी पूछा जाए तो तुम बिना हिचके जवाब दे सको। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर उस विजन की आग नहीं जलती, ब्रह्मांड तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। क्लियरिटी वो आग है जो तुम्हें सपनों को हकीकत में बदलने का ईंधन देती है। और ध्यान रखना, क्लियरिटी सिर्फ शुरुआत है। जब तुम्हारा विजन साफ होता है तो अब तुम्हारे कदम अपने आप तेज हो जाते हैं। तो अब तुम्हें आलस नहीं आता, बहाने नहीं सूझते, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम किस चीज के लिए लड़ रहे हो। इसलिए आज ही बैठो, लिखो, सोचो और अपने सपनों को इतना साफ कर दो कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ देखे और बोले, हाँ, अब ये बंदा सच में तैयार है। क्योंकि अधूरी सोच और धुंधले सपने कभी पूरे नहीं होते। सपनों को क्रिस्टल क्लियर बनाओ, तभी वो असली ताकत बनते हैं। अलाइन्ड एक्शन, सोचो, भरो और फिर करो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ भरोसे करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम बैठे बैठे सोच रहे हो कि ब्रह्मांड तुम्हारी झोली में सब कुछ डाल देगा तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली राज है अलाइन्ड एक्शन। तुम सोचते हो मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मुझे वो गाड़ी चाहिए, मुझे लाइफ में ब्रेक थ्रू चाहिए। अच्छी बात है। तुम विश्वास भी करते हो कि ये सब तुम्हारे लिए मुमकिन है, और ये भी अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है, तुम क्या कर रहे हो उसके लिए? क्योंकि याद रखो, ब्रह्मांड सिर्फ सोच और विश्वास से नहीं चलता। ये तो अब जागता है जब तुम खुद उस दिशा में पहला कदम उठाते हो। और वो कदम आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, वो कदम होना चाहिए पूरी ताकत से, पूरी समर्पण के साथ। यही है अलाइन्ड एक्शन। सोचो, अगर तुमने ऑर्डर दिया कि तुम्हें एक हेल्दी बॉडी चाहिए, तुम हर दिन विजुअलाइज कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, पर असल में तुम हर रात जंक फूड खा रहे हो, एक्सरसाइज से भाग रहे हो, तो क्या ब्रह्मांड तुम्हें वो हेल्दी बॉडी देने वाला है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारा एक्शन तुम्हारी सोच के खिलाफ जा रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। और इस साइंस में तुम्हारा एक्शन सबसे ज्यादा जरूरी फिलर है। तुम्हारा हर कदम ये तय करता है कि तुम्हारे सपने कितनी तेजी से हकीकत बनेंगे। अलाइन्ड एक्शन का मतलब है तुम्हारा हर काम तुम्हारे सपनों के साथ मेल खाना चाहिए। तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारे डिसीजन, तुम्हारी एनर्जी, सब कुछ उसी दिशा में जाना चाहिए जहां तुम पहुंचना चाहते हो। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें उन आदतों को अपनाना पड़ेगा जो अमीर लोग अपनाते हैं। अगर तुम्हें अपनी स्किल्स को टॉप लेवल तक लेके जाना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन उस पर काम करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि सपने देखना आसान है, विश्वास करना भी आसान है, लेकिन असली हिम्मत चाहिए उस दिशा में लगातार चलते रहने के। ब्रेंडन वर्जर ने कहा, अ ड्रीम विदाउट एक्शन इज जस्ट अ फैंटेसी। और यही सच है। तुम चाहे कितनी भी पॉजिटिव थॉट भेज दो ब्रह्मांड में, तुम चाहे कितनी भी पॉजिटिव थॉट्स भेज दो ब्रह्मांड में, अगर तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू उस दिशा में नहीं जा रहा है तो वो सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए आज से अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या मेरा हर एक्शन मेरे सपनों के साथ अलाइंड है? क्या मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ या वाकई हर दिन उस मंजिल के करीब जा रहा हूँ? याद रखो, सोचो, भरो और फिर करो।
यही त्रिशूल है जो तुम्हारे रास्ते के रुकावट को चीर कर रख देगा। ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन पहले खुद वो रास्ता तय करना होगा। एक्शन ही असली पूजा है, क्योंकि बिना एक्शन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक अधूरी कहानी है। मैग्नेटिक लाइफ, जब सपने तुम्हें खुद ढूंढने लगते हैं। तुमने कभी ऐसा इंसान देखा है जो जहाँ भी जाता है लोग उसकी तरफ खींचते हैं, जिसके पास मौके खुद चल कर आते हैं, जिसके लिए चीजें आसान लगती है, मानो पूरी दुनिया उसी की साजिश कर रही है। तुम सोचते हो इसकी किस्मत अच्छी है, पर यह सच नहीं है। पर सच ये है कि ये किस्मत नहीं, ये मैग्नेटिक एनर्जी है। देखो, जब तुम सच में अपनी सोच को ऊंचा उठाते हो, जब तुम्हारे अंदर का विश्वास अडिग हो जाता है, जब तुम्हारे एक्शन पूरे समर्पण के साथ अलाइंड होते हैं, तो अब तुम्हारी पूरी जिंदगी एक चुंबक बन जाती है। और फिर वही होता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। तुम्हारे सपने खुद तुम्हें ढूंढने लगते हैं, तुम्हें बार बार मौके मिलते हैं, बिना मांगे लोग तुम्हारी मदद करते हैं, संयोग ऐसे बनते हैं जो चमत्कार लगते हैं। लेकिन ये कोई जादू नहीं, ये तुम्हारी अपनी वाइब्रेशन की ताकत है। याद रखो, ब्रह्मांड में हर चीजें तरंगों पर चलती है। जब तुम्हारी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो हर तरह फैलने लगती है, तो अब वही एनर्जी तुम्हारे लिए वो सब खींच लाती है जो तुम्हारे लक्ष्य है। तुम्हें चीजों के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर यहाँ एक बड़ा सच भी है, बहुत से लोग इस स्टेज तक पहुँचते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं क्यों नहीं हो रहा, मैं तो विश्वास कर रहा हूँ। पर सच्चाई ये है, जब तक तुम्हारे अंदर पूरी तरह सिंक में नहीं होता, तो अब तक वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा ही नहीं होता। और सुनो, ये भी समझो, मैग्नेटिक लाइफ का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अब कोई मेहनत नहीं करनी। मतलब ये है तुम्हारी मेहनत का असर 10 गुना बढ़ जाता है। तुम्हारे छोटे छोटे कदम भी बड़े रिजल्ट लाने लगते हैं, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं लड़ रहे हो, बल्कि पूरी कायनात तुम्हारे साथ लड़ रही होती है। सोचो जरा कितना पावरफुल लगेगा जब तुम्हें किसी चीज के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो चीज खुद तुम्हारी तरफ खींच कर आएगी। जैसे किसी रेगिस्तान में पानी खुद तुम्हें ढूंढ रहा हो, जैसे सफलता तुम्हारे नाम पुकार रही हो। ये कोई फैंटेसी नहीं, ये एक ऐसी रियलिटी है जो तुम खुद बना सकते हो। अगर तुम लगातार अपने विश्वास, अपनी सोच और अपने एक्शन को एक ही धारा में बहाते हो, तुम्हारी लाइफ ही चुंबक बन जाती है। तुम्हारे भी सपने तुम्हें ढूंढ सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, तुम कभी पीछे मत हटो। तो फैसला अब आपके हाथ में है। तुम भीड़ में गुम रहना चाहते या उस पावर को जगाना चाहते हो जो पूरी कायनात को तुम्हारी ओर खींच ले।